इतिहास में जो भी लोग हुए तो वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। भगत सिंह भी बहुत पढ़े थे, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पढ़े थे। वो लोग नौकरी छोड़ दिए। भगत सिंह के पास इतनी डिग्रियां थी, इतने पढ़ने में अच्छे थे, वो उस टाइम जो नौकरी चाहते उन्हें मिल जाती, लेकिन उन्होंने परिस्थिति की जो मांग थी उसको देखा। और हम लोगों में क्या है कि हम अच्छी से अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब मिल जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आसपास नज़र उठाकर नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें आप आचार्य प्रशांत को भी बार बार इस चीज़ पर जोर देते हुए देखते होंगे कि वो सबको कहते रहते हैं कि सब नौकरी के पीछे पागल है। तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि आप ठीक है, शिक्षित हो गए हैं तो शिक्षित हो जाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप आईआईटी से पढ़ चुके हैं, आईएम से पढ़ चुके हैं, तो इससे ये नहीं है कि अब आपको इस चीज़ को ढूंढना ही है कि अब आईआईटी से पढ़ चुके हैं तो हम कुछ और कैसे करें। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें जो मैसेज है वो खासकर युवाओं के लिए है। अभी हमारे देश में जो भी आज हो रहा है और आगे होगा, उसके लिए जो हमारे युवा ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी जो हो रहा है वो तो चलिए पीछे से जो किया हुआ है उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन आज के युवा जो हैं वो चाहेंगे तो कल बदल सकता है, वो कल कुछ और हो सकता है। तो अभी युवाओं में जिस तरह की सोच है, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें एक नौकरी की तलाश रहती है, फिर नौकरी हो जाने के बाद वो शादी विवाह करके व्यवस्थित हो जाना चाहते हैं। वो बहुत लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, एक शांति के जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन मैं आप युवाओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर हर युवा इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में सेटल होते रहेगा, वो नज़र उठाकर नहीं देखना चाहता है कि हमारे देश में कैसे क्या हो रहा है। अगर सब इसी तरह से अपनी नौकरी का ख्याल रखे, पैसा कमाएगा, खाएगा, सो जाएगा, तो फिर जो दुनिया में हो रही है वो होते रहेगा। और ऐसे भी कुछ ही लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने ढंग की जो नैरेटिव चलाते हैं, वो सब कुछ उसी तरह से रेगुलेट होता है। तो अभी ज़रूरी है कि हम लोगों का जो एटीट्यूड है ज़िंदगी के प्रति, अपनी जो सोच है, उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी अपनी जगह में ऐसे ही सेट रहना चाहते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, और फिर कल को हमारे सामने वही हम लोग इग्नोर करते जाते हैं तो हमारे सामने समस्या बनकर आती है। अभी आप जिस तरह से देखते हैं कि रोड पर किस तरह से आम लोगों को कुचला जाता है, हर व्यवस्था में अगर सिस्टम में जाएं तो गरीब लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो ऊपर वाले लोग हैं, जो सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं, वही हमारा पूरा शोषण कर रहे हैं, हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और युवा इसी तरह से सोए रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। फिर आपके साथ कल अन्याय होता है, आपके बच्चों के साथ होगा। आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो आप इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब जैसे कि हमारे देश में अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, तो सबको पता है कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हर आदमी इसी दौर में है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना सभी चाहते हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये हो गया है कि मेरे पास खुद बहुत पैसा आएगा, जिससे मैं बच्चों को शिक्षा दे दूँगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो इस पूरे सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते हैं कि पूरा सिस्टम सुधरेगा, स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था होगी तो उसमें सभी बच्चे पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ आपके बच्चों की बात नहीं है। लेकिन लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में हैं कि सबको अपना अपना पैसा कमाना है और अपने परिवार के लिए ही सोचना है। फिर कल आपके साथ कोई और अन्याय होता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल अकेले ही रहेंगे, कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। तो ये तभी बदलेगा जब हम सब बदलेंगे। हम सबको ज़रूरी है अभी कि हम किसी और चीज़ की प्रधानता दें। हम लोगों को ये लगता है कि अब हम पढ़ लिख लिए हैं तो हमें एक नौकरी मिल जाएगी, हम आराम से अपना घर परिवार चलाएंगे, सिस्टम में कुछ भी हो रहा है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल आप उसी सिस्टम का शिकार बनेंगे और आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इतिहास में जो भी लोग हुए तो वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। भगत सिंह भी बहुत पढ़े थे, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पढ़े थे। वो लोग नौकरी छोड़ दिए।
भगत सिंह के पास इतनी डिग्रियां थी, इतने पढ़ने में अच्छे थे, वो उस टाइम जो नौकरी चाहते उन्हें मिल जाती, लेकिन उन्होंने परिस्थिति की जो मांग थी उसको देखा। और हम लोगों में क्या है कि हम अच्छी से अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब मिल जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आसपास नज़र उठाकर नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें आप आचार्य प्रशांत को भी बार बार इस चीज़ पर जोर देते हुए देखते होंगे कि वो सबको कहते रहते हैं कि सब नौकरी के पीछे पागल है। तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि आप ठीक है, शिक्षित हो गए हैं तो शिक्षित हो जाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप आईआईटी से पढ़ चुके हैं, आईएम से पढ़ चुके हैं, तो इससे ये नहीं है कि अब आपको इस चीज़ को ढूंढना ही है कि अब आईआईटी से पढ़ चुके हैं तो हम कुछ और कैसे करें। अच्छी बात है, आपके पास कुछ अलग चीज़ का अनुभव है, आपको काम आ सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शिक्षा बेकार चली जाती है, लेकिन आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अभी हमारे सामने क्या है। अब जैसे आपका किसी दिन बहुत एग्ज़ाम ही आने वाला होता है, या किसी दिन आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है आपकी ज़िंदगी का, लेकिन उस दिन अगर बगल में आग लग जाती है या आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो आप वो चीज़ छोड़ देते हैं, चाहे कितना भी ज़रूरी है कि हम आग बुझाएं। कोई बीमार है घर में, पड़ोस में, तो हम उसको देखने जाए, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़ाम उस दिन देने जाएं। तो हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह है। हो सकता है कि बचपन से मेरे दिमाग में कुछ और था, हमें नौकरी करनी थी, शादी करनी थी, एक अलग सोच समझ था मेरे पास, लेकिन अगर हमें आज पता चला कि हमारे सामने इतनी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अभी ज़रूरी है, तो हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता, हम खासकर इन जो इंडियंस हैं, तो हमें एक सेट ऑफ जो रूल्स है उसको फॉलो करना लगता है ज़रूरी। जो कहीं से भी पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे लोगों की भी सोच वही रहती है कि कुछ जो उनके बाप दादा ने जो किया, उनकी दादी की, मम्मी की, तो अब जो बहू भी आई है तो वही काम करेगी। तो यही हमारी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से हम लोग पीछे रहते हैं। हमें कल में नहीं जीना है, ना भविष्य में जीना है, ना जो बीत चुका है। आज वर्तमान में हमारे सामने क्या है, हमें क्या करना ज़रूरी लग रहा है, वो करना ज़रूरी है। तो मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं कुछ भी हैं, अगर आप कहीं नौकरी भी करते हैं, तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ 100 तरह के फॉल्ट हैं। आपके जो बॉस हैं वो खुद ऐसे हैं जिनके साथ काम करने का आपका मन नहीं करता है, आपके कलीग्स ऐसे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको झेलते हैं। आपको लगता है कि यही, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपको जब बुरा लगना शुरू होगा कि हाँ ये बॉस सही नहीं है, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं है, जब हमारी इच्छा होती है तो हम कहीं भी पहाड़ काट कर भी रास्ता बनाते हैं, पत्थर में भी पेड़ उगाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें एहसास हो कि हम जहाँ भी हैं वो जगह सही नहीं है, ये एक और अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो पीछे जो भी हुआ, हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो किया, वो आज उसी का रिफ्लेक्शन चल रहा है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो आगे कुछ नहीं बदलेगा। तो इस मैसेज को आप और युवाओं तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। और हमारे साथ इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए, बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।